हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तो जुनून सिर्फ मेरा, जिसकी ऑथर है प्रिया। उसका 13वां भाग। चैप्टर 13। लूटना मनाना। दिल की नाजुक धड़कनों को दिल की नाजुक धड़कनों को मेरे सनम तुमने धड़कना सिखा दिया। जब से मिला है तेरा प्यार दिल को जब से मिला है तेरा प्यार दिल को, गम ने भी मुस्कुराना सिखा दिया। राज कृषा को लेकर अपने विला पहुंचता है। कृषा बहुत ही खुश थी क्योंकि अब वो एक दिन बाद अपने घर पहुंची थी। राज जैसे ही कृषा को अपनी गोद में लिए घर के अंदर जाने ही वाला था कि स्वाति और रीता उन्हें वहीं गेट के पास रुकने को बोल देती हैं और खुद आरती की थाली लाकर राज और कृषा की आरती करने लगती हैं, जिससे कृषा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर राज कृषा को घर के अंदर लाया। कृषा घर की सजावट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसने खुशी से चिल्ला कर कहा, वाओ, मेरा होम और मेरा स्वीट होम कितना सुंदर लग रहा है। कृषा राज से, सर मुझे उतारिए ना, मुझे पूरे घर को घूम घूम कर देखना है। हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है ना। राज वैसे ही कृषा को गोद में लिए कहता है, बिल्कुल नहीं क्यूटी, तुम कहीं भी नहीं जाओगी और कहीं भी उछल कूद नहीं करोगी। कृषा राज को बहुत ही ज्यादा क्यूट फेस बनाकर देखती है, जिससे राज पिघल जाए और उसे जाने दे। पर हमारे राज सर ने भी आज ठान लिया था कि वो खुद पर कृषा को कोई भी क्यूटनेस काम नहीं करने देंगे। राज ने कृषा के इरादे पर पानी फेरते हुए कहा, नो क्यूटी, आज तुम्हारी कोई भी क्यूटनेस काम नहीं करेगी। आज तुम्हें बेड रेस्ट करना है। राज की बातें सुनकर कृषा का मुंह बन जाता है। उसके बाद राज कृषा को लेकर सीधे अपने बेडरूम में चला जाता है। राज का बेडरूम। राज कृषा को लेकर बेड पर लिटा देता है तो कृषा तुरंत ही उठने की कोशिश करने लगती है। राज फिर से कृषा को पकड़कर लिटा देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है, क्यूटी, तुम मुझे परेशान कर रही हो। बोल रहा हूँ ना कि चुपचाप रेस्ट करो। कृषा, नहीं, मुझे घूमना है, नीचे जाना है, मैं बोर हो गई हूँ रेस्ट कर करके। कृषा छोटा सा चेहरा बनाकर कहती है। राज कृषा के ऊपर झुककर उसके गालों को चूमते हुए कहता है, क्यूटी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। राज अपनी बातों से कृषा को डराना चाहता था ताकि कृषा उसकी बात मान जाए, और हुआ भी वही। कृषा तुरंत बोली, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं रेस्ट करूंगी। मैं आपको मेरे साथ यहीं रहना होगा, मैं अकेले नहीं रहूंगी। राज कृषा के दोनों गालों को चूम कर कहता है, ठीक है मेरी क्यूटी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज हम पूरा दिन साथ रहेंगे। तभी कॉल आता है। राज कॉल पिक करता है। उधर से कुछ कहा गया। राज, ओके, मैं अभी निकलता हूँ। कॉल कट करने के बाद राज ने कृषा को देखा जो उसे ही देख रही थी। राज कृषा से प्यार से बोलता है, क्यूटी, वो मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं जल्दी आने की पक्का कोशिश करूंगा। राज की बात सुनकर कृषा उदास हो जाती है और उससे कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने कहा था कि आप मेरे साथ ही रहोगे। राज कृषा को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, क्यूटी, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर मैं नहीं गया तो लॉस भी हो सकता है, इसलिए क्यूटी जाना जरूरी है। कृषा कहती है, तो मुझे भी ले चलो ना आप, मैं बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करूंगी, प्लीज ना ले चलो ना मुझे। राज कृषा को नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि उसकी मीटिंग सिटी से आउटर एरिया में थी। पता नहीं कितना टाइम लगेगा और कृषा की तबीयत भी नहीं ठीक थी, इसलिए राज चाहता था कि कृषा घर पर ही आराम करे। राज कृषा को प्यार से मनाते हुए कहता है, नहीं क्यूटी, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इसलिए तुम बस घर पे रेस्ट करोगी। कृषा अभी भी जिद करने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे जाना है, बस जाना है।
राज कृषा से अब परेशान हो गया था। राज कृषा पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, कृषा। जैसे ही कृषा ने अपना नाम सुना तो राज की तरफ देखा। राज गुस्से से कृषा से कहता है, तुम्हें हमेशा अपनी ही मनमानी क्यों करनी होती है? मेरी कोई बात तो तुमने माननी ही नहीं है। अब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। बस इतना कह बस इतना कहकर राज गुस्से से रेडी होने चला जाता है। राज के जाने के बाद कृषा चुपचाप अपना सर झुकाकर बेड पर बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद राज रेडी होकर बाहर आता है और एक नजर कृषा को देखता है, पर अपने गुस्से के चलते कृषा से बिना बात किए ही चला जाता है। राज के जाने के बाद कृषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज राज का डांटना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, मगर कृषा ने न किसी से बात की थी। कृषा गार्डन के झूले पर चुपचाप बैठी थी। स्वाति और रीता के साथ साथ सचिन और रोहित भी कृषा की ये चुप्पी बहुत परेशान कर रही थी। उन लोगों को नहीं पता था कि राज ने कृषा को क्यों डांटा है। रात के 8 बजे राज वापस घर आया। उसे कृषा के मिलने से बहुत जल्दी थी। उसको पता था कि कृषा जरूर उससे नाराज होगी। राज तुरंत ही कार से उतरकर जल्दी से घर अंदर आया और ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी स्वाति कहती है, बॉस मैडम रूम में नहीं है। तो राज हैरानी से स्वाति और रीता की तरफ देखता है। स्वाति आगे कहती है, बॉस जब से आप गए हैं तब से मैडम गार्डन में ही बैठी हैं, न किसी से बात कर रही हैं और ना ही उन्होंने सुबह से कुछ खाया है। राज शॉक था। उसकी क्यूटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। राज को अब खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राज तुरंत ही गार्डन की तरफ भागता है। उसने देखा कि कृषा एक झूले पर बैठी है और बस एक टक चांद को ही देख रही थी। राज को कृषा की ये खामोशी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। राज को तो उसकी क्यूटी बहुत बोलने वाली और शरारत करने वाली ही पसंद थी। राज कृषा के पास जाकर कहता है, क्यूटी। राज की आवाज सुनकर भी कृषा कोई रिएक्ट नहीं करती। राज एक बार फिर से कृषा के सामने जाकर कहता है, क्यूटी, आई एम सॉरी ना। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। कृषा अभी भी राज की बातों पर कोई रिएक्ट नहीं करती। राज कृषा को अपनी गोद में उठा लेता है और एक सॉन्ग गाने लगता है कृषा को मनाने के लिए। राज का प्यार भरा कन्फेशन सुनकर कृषा तुरंत ही राज के सीने से लग जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है, लेकिन अभी भी वो राज से बात नहीं कर रही थी। राज कृषा को गोद में लिए ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और सब लोग भी बैठ जाते हैं। सर्वेंट्स डिनर लगा देते हैं। राज प्यार से कृषा को खिलाता है। कृषा चुपचाप खा लेती है। वो किसी की तरफ भी नहीं देख रही थी। राज समझ जाता है कि कृषा को उसका डांटना बहुत ज्यादा ही हर्ट कर गया है, पर राज ने भी ठान लिया था कि अब वो अपनी क्यूटी को मनाकर ही रहेगा। राज कृषा के लिए चॉकलेट लाया था। राज आशीष को इशारा करता है तो आशीष तुरंत ही बहुत सारी चॉकलेट लेकर आता है और कृषा के सामने रख देता है। चॉकलेट्स देखकर भी कृषा का गुस्सा कम नहीं होता है, तो राज दोबारा आशीष को इशारा करता है। इस बार आशीष एक बहुत बड़ा टेडी बियर लेकर आता है और कृषा के सामने रख देता है। कृषा जैसे ही उस टेडी बियर को देखती है, वैसे ही उसका गुस्सा गायब हो जाता है और वो खुशी से राज की गोद से उतरकर उस टेडी बियर को पकड़कर उछलने लगती है। अब जाकर
राज के घर में कृषा की आवाज गूंजी थी। राज अपनी क्यूटी को फिर से उसी रूप में देखकर काफी खुश था। कृषा सबको अपना टेडी बेयर दिखा रही थी और उसने कहा, अब से मैं सिर्फ इसके साथ ही सोऊंगी। आई लव यू सो मच माई टेडी। जैसे ही राज ने सुना, वो हैरानी से कृषा की देखने लगा, पर कृषा ने राज को इग्नोर किया और अपने रूम में भाग गई। अब आगे क्या कृषा राज को इतनी आसानी से माफ कर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए तो जुनून सिर्फ